श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। जगत में और जगत से परे भी मुख्यतः हमारे दो ही प्रकार के संबंध होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक संबंध वे हैं जो हमारे परिवार और इस संसार के साथ जुड़े होते हैं, और अलौकिक संबंध केवल भगवान के साथ होता है। जहाँ हमारे सभी लौकिक संबंध अस्थाई और अनित्य होते हैं, वहीं अलौकिक संबंध स्थायी और नित्य होता है। जब तक सब प्रकार के सुख एवं सुविधाएं हमें प्राप्त हैं, हमारे पास धन संपत्ति है, मान सम्मान है, हमारे संबंध से लोगों के स्वार्थों की पूर्ति होती है, तब तक हमसे संबंध रखने वालों की कोई कमी नहीं होती। लोग हमारे संबंध का हवाला देकर गौरव का अनुभव ही नहीं करते, वरन उससे लाभ उठाने का भी प्रयास करते हैं। किंतु जब स्थिति इसके विपरीत हो जाए, अर्थात आपत्ति विपत्तियां हमें चारों ओर से घेर लें, हमारा वैभव नष्ट हो जाए, पग पग पर हमारा अपमान और तिरस्कार हो, तो हमारे संबंधों के माध्यम से काम बनने की बजाय हमारे संपर्क में आने से मिथ्या कलंक लगने की भी संभावना बन जाती हैं। और उस समय अधिकांश संसारी लोग हमसे संबंध तोड़ लेते हैं। कभी हम में संबंध था भी, यह प्रकट करने में भी उनको लज्जा का अनुभव होता है और वे इसे सर्वथा गुप्त रखने की चेष्टा करते हैं। महज्जन कहते हैं कि सृष्टि के रचयिता एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो जीव का किसी भी अवस्था में कभी त्याग नहीं करते, उसे छोड़ते नहीं हैं। वे हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। वे आत्म रूप से, अंतर्यामी रूप से सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। उनका अनंत सौहार्द हमें मिलता रहता है, चाहे हम कितने ही पतित क्यों ना हों, क्योंकि वे पतित पावन हैं। वे हमें त्याग नहीं सकते। हमारा उनका संबंध सदा एक सा बना रहेगा। हमारी आत्मा परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा कभी अपने अंश से दूर नहीं हो सकता। क्षमा करें, अंश कभी अपने अंश से दूर नहीं हो सकता। मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। अर्थात इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। भगवान हमारे नित्य साथी हैं। कदाचित हम अपने से नित्य साथी को पहचानने में भूल कर जाते हैं। काश भगवान के साथ हमें अपने नित्य संबंध की स्मृति हो जाए, और यह स्मृति सदा बनी रहे, तो परिस्थिति भले कैसी क्यों ना हो, हम कभी दुखी नहीं हो सकते। हमें जो निराशा होती है वह नहीं होती, जो नीरसता का बोध होता है वह नहीं होता, और जो संतोष का अनुभव होता है वह भी नहीं होता। सभी जानते हैं कि मुंडे मुंडे मतिर भन्ना, हम में से प्रत्येक की रुचि भिन्न भिन्न है। रुचि के अनुरूप ही हमारा उद्देश्य और कार्यक्षेत्र निर्मित और निर्धारित होता है। किसी का कार्यक्षेत्र स्वदेश सेवा का है, किसी का समाज सुधार का है, किसी का कार्यक्षेत्र उद्योग का है, तो किसी का व्यापार व्यवसाय का। कार्य करते हुए जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उनके साथ हमारा एक संबंध स्थापित हो जाता है। फिर परस्पर आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। प्रायः देखा जाता है कि ऐसे संबंध स्थायी नहीं होते। ये संबंध तभी तक निभाए जाते हैं जब तक हम अपने प्रयास में सफल होते जाते हैं, अथवा संसार की दृष्टि में सफल होते दिखाई देते हैं। जैसे ही हमें असफलता मिली, अथवा लोगों को लगा कि हमसे उन्हें इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकेगी, बस वहीं संबंधों में दरार आ जाती है और लोग संबंध विच्छेद करने पर उतारू हो जाते हैं। पहले जैसा उत्साह और प्रगाढ़ता नहीं रहती। वे लोग असफलता के कारणों पर विचार नहीं करते। वे तो बस यही देखते हैं कि सफलता इस समय हमारा साथ नहीं दे रही। हमारी सफलता और असफलता ही संबंधों का बनना और टूट जाना इस पर निर्भर करता है।
जब तक हम सफल हैं हमें सभी का संबंध और सहयोग मिलता है, असफल हुए नहीं ये सब दूर होने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक कथा आती है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा सुरथ का समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे अपनी प्रजा का और पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे, परंतु ऐसे धर्मप्राण सम्राट भी जब दुर्भाग्यवश कोला विंध्यवंशियों से पराजित हो गए तो उनके दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी सेना और कोष को हस्तगत कर लिया और राजा सुरथ को शिकार खेलने के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में स्थित मुनि सुमेधा के आश्रम पर जाना पड़ा। इस प्रकार असफलता के समय उनके अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। असफलता के कारण जब संबंध समाप्त हो जाते हैं उस समय हम एक विचित्र स्थिति का सामना करने के लिए विवश हो जाते हैं। एक अजीब सी उधेड़बुन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें क्या न करें। निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। हम किम कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इस स्थिति की कभी कल्पना भी न की थी। परंतु वास्तविकता यह है कि संसार में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां हमारे संबंधों का आधार ही अस्थायी है, अनित्य है। और यह एक ऐसा आधार है जो किसी स्वार्थ या हेतु को लेकर स्थापित होता है और उसकी पूर्ति न होने पर टूट जाता है। संसार के सारे संबंध इसी प्रकार बनते बिगड़ते रहते हैं, उनमें स्थायित्व का अभाव सदा बना रहता है। दूसरों की तो बात क्या, परिवार के निकट संबंधियों के संबंध भी पल भर में दूर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान के साथ हमारा जो अहेतुक नित्य संबंध है, यदि हम उसे जान लेते, उस पर भरोसा करते तो हम कभी निराश नहीं होते। संसार के संबंध सहेतुक हैं, इसलिए उनमें सौहार्द नहीं है। विशुद्ध प्रेम में कोई हेतु नहीं होता, और जहां विशुद्ध प्रेम नहीं वहां हमारे लिए कोई अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर दे, यह संभव नहीं। दूसरी बात यह भी कि हमारा जिनसे संबंध होता है उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य की एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही वे हमारी सहायता कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि उनका ज्ञान कौशल भी देश काल से सीमित है। वे नहीं जानते कि विश्व में कहां क्या हो रहा है, कल क्या हुआ और आने वाले कल में क्या होगा। उनके पास जो सीमित ज्ञान है उसी के आधार पर वे हमारे साथ संबंध रखकर कार्य करते हैं। इसलिए उनसे भी न जाने कितनी बार भूल होती है। किंतु भगवान के साथ तो हमारा जो संबंध है वह अनादि है, सनातन है, पुरातन है, सदा स्थिर है, एक रस रहने वाला है। उनके संबंध में कोई हेतु नहीं है। वह संबंध अत्यंत निर्मल, असीम, प्रेम से परिपूर्ण और नित्य है। भगवान की शक्ति सामर्थ्य की भी कोई सीमा नहीं है। वे सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। इसलिए उनके कभी भी किसी भी कार्य में कोई भूल नहीं होती, कुछ भी अमंगल होता नहीं। अब प्रश्न यह कि जब हमारा ऐसे प्रेम में भगवान से नित्य संबंध है तो फिर हम उन पर विश्वास क्यों नहीं करते? भैया, इसका उत्तर स्पष्ट कि हमारी इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर देखती हैं, भीतर की ओर नहीं देखती। हमारा मन और बुद्धि भी प्राकृतिक है, मायिक है, इसलिए वे भगवान को नहीं जान पाते। और जब तक भगवान को जानेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। और इसीलिए संत ऋषि मुनि शास्त्र कहते हैं कि हमें अंतर्मुखी बनना होगा। अभी तो अंतर्मुख होने की बात ही दूर, हमारी इंद्रियों का प्रवाह सद्गुण की तरफ भी नहीं मुड़ा है। हमारी इंद्रियां प्रगाढ़ तमोगुण की ओर सरपट दौड़ रही हैं। इन्हें रोकना होगा, मन और बुद्धि को भगवान में लगाना होगा। तब कहीं जाकर ईश्वर की कृपा जो आज भी हम पर है, तब हमें अनुभव होगा कि हम पर बरस रही है। भगवान कृपा साध्य हैं, वह आग्रह से नहीं अनुग्रह से मिलते हैं। हम उन्हें तभी जान सकते हैं जब वह जनाना चाहें, अन्यथा भगवान को जानना संभव नहीं। भगवान ही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं, नियामक हैं, पालक हैं, संचालक हैं। वासुदेव सर्वम। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः
सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। अर्थात मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। महापुरुषों का कथन है कि अज्ञानी मनुष्य ही पति पत्नी पुत्र मित्र नाते रिश्तेदार को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न और हानि होने पर दुखी होता है। भैया, यह सब सारे रिश्ते नाते संबंध हमें भगवान ने सेवा करने के लिए दिए हैं। इन्हें अपना मानने वाला पतन के मार्ग का अनुगामी बनता है, यानी 84 के चक्कर में घूमने को विवश हो जाता है। जीव का एकमात्र संबंधी केवल भगवान हैं, जिनके साथ उसका नित्य संबंध है। स्वामी राम सुखदेव जी महाराज कहा करते थे कि हमें संबंध को यह कहकर नित्य स्मरण करना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। भगवान का अंश होने के कारण ही हम उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। वे अपनी प्रिय वस्तु की तरह हमें सदैव एकटक देखते रहते हैं। वे कभी हमें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते। हम भले ही उन्हें भूल जाएं, वे हमें कभी नहीं भूलते और न कभी भुला सकते हैं। वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। जिसकी जो वस्तु है उसे वह देखता ही है, उसकी देखभाल करता ही है, उसकी सार संभाल करता ही है। अपनी रचना से क्या रचयिता कभी अलग हो सकता है? उसे त्याग सकता है? कदापि नहीं। हम भी भगवान को अपना सब कुछ मानकर हृदय से उनका नित्य स्मरण करें, सेवन करें, तो भैया हमारा कल्याण इसी जन्म में होना निश्चित है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।